B12 भी चाहिए तो डी भी चाहिए, है तो विटामिन है ना बोलने के लिए, लेकिन सबके अलग अलग फंक्शंस है। तो इसी तरह ज्ञान का बल और योग का बल, तो सबके अलग अलग फंक्शंस है, चाहे वो है बल। तो, बाबा ने, और फिर धारणाओं का बल। तो जब धारणाओं का बल, हमें जितनी धारणाएं होती हमारे अंदर, कौन सी, एक एक शक्ति एक्टिवेट होती है। बल मतलब शक्ति। तो धारणा होती है तो दृढ़ता की शक्ति एक्टिवेट होती है। सेवा होती है तो दुआओं की पावर्स हमारे साथ वर्क करती है। तो अब इसी तरह याद का बल। तो याद का बल हमारे सजाए पनिशमेंट की जो पावर है उसको कम कर देती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17 दो, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओ का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं। बाबा रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं। धीरज, पेशेंस। हम्म हम्म, सर्जन है ना। हम्म हम्म हम्म। जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे। लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो। तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए, जैसे आ गए ना। जिस दिन संकल्पों की कीमत जो जान लेता है ना, उसके लिए सुख के दिन आ जाते हैं। समय की और संकल्प की। तो बाबा की कीमत तो है ही है, पर हमको संकल्पों की कीमत। तो जिससे कल बाबा ने कहा ना, बहुत अच्छा महावाक्य, सबको ही टच हुआ होगा कि एक सेकंड भी एक वर्ष के समान है। अगर एक सेकंड वेस्ट किया तो एक साल वेस्ट किया। इतना बड़ा पनिशमेंट है। तो ये है समय की कीमत। अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में आएंगे जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं जो ऐसा धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। एक लाइन इधर और डालते हैं, चैर की। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएगी, कोई योग बल से, कोई सजाओ के बल से। सजाओ का भी तो बल है ना पवित्र बनाने में। वही जाएगी।
उनका तो और कोई चॉइस ही नहीं है। अभी भी सजा खा रही है, बाद में भी सजा खाएगी। कितना बड़ा प्रॉब्लम है देखा जाए तो। पैथेटिक बोलेंगे ना, कंडीशन है। नहीं, इस तरफ करो, बहनों की तरफ। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, सजाओं से भी जो पवित्र बनेंगे, फिर उनका पद कम हो जाएगा। जितनी सजा, पेनाल्टी, उतनी आपकी रेपुटेशन कम, पोजीशन, रेपुटेशन सारा ही कम। हाँ। हाँ, सतयुग में तो चले जाएंगे, वो तो ठीक है। पद का तो पता चलेगा ना, और कुछ नहीं तो। हाँ। अभी भी कहाँ रियलाइजेशन होता है, अगर देखा जाए, अगर हमको ये पता चले कि ये पनिशमेंट है जो हमने किया हुआ है, तो मतलब, हाँ, तो मतलब फिर ब्लेम नहीं करेंगे ना दूसरा। विक्रम तब होता है, ऐड होता है, जब फुल रियलाइजेशन नहीं है कि मेरी गलती का रीजन है। वो याद आ जाता है, बीच में भूल भी जाता है। बाप कहते, मामे कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पापात्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे, इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी, उतराव चढ़ाव भी होता है ना, मेरा सिंधी वर्ड है। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं है। ये जो माइनस में फील होना चाहिए ना, अगर उस हिसाब से, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, तकदीर लिखा के लाता है, तो वो पूरा माइनस प्लस लिखा के लाया। ओपनिंग बैलेंस तो है ही ना, पर ये ऐड हो जाता है ना पूरा टाइम ओपनिंग बैलेंस में। ये प्रॉब्लम देता है। तो बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, पाप कटते ही नहीं है, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छीछी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाती है कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारी इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहां जा रहे हो उस घर को ही तो याद करना है। सामान लेके निकल चुके हैं, है कि नहीं? हम्म। इसलिए हम क्या कहते हैं, जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। जर्नी का मतलब ही है सामान शुरू हो चुका है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारे कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाए। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बिगर वापस तो कोई जा ही नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अच्छा, मनुष्य कहते कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। अभी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की ये हालत है। जवानी में क्या करेगा, यही बोलते हैं ना, अगर छोटे में ये कर दिया। जवानी का तुम सोच ही नहीं सकते। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुखधाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था, मामे का मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। से गारंटी किसी ने की है? तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वो कहते पाठ पाठ करो, पाप कटेंगे, वो जो भी सुना है, लेकिन गारंटी वर्ड थोड़ी यूज की है। कितना अपने प्रोडक्ट पर विश्वास चाहिए, तब गारंटी दिया जाता है। तो बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ। और कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। हम्म,
ये भी समझाते कलयुग का विनाश जरूर होना है और सत्युग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है ना, मतलब पता चलता है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विक्रम कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? तो बाबा कई बार क्या कहते हैं, एक तो ये है, आयुर्वेद लेते हैं ना तो पुरानी निकल के आती है, ये विदाई लेने आए हैं। और एक और महावाक्य जो दूसरी पार्टी में चला जाता है ना तब फिर वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसी पार्टी में होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाबा कहते तो ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया, 100% अशुद्धता, 100% पतित। पतित से फिर 100% हो ना, 100% पतित। जितनी 100% बॉडी कॉन्शियस मतलब 100% पतित। तो 100% पतित से फिर 100% पावन। कितनी बड़ी जर्नी है, और वो भी थोड़ी सी जर्नी। जिसको जब ज्ञान मिला, बस 10 साल की जर्नी, बड़ी है, लंबी जर्नी है। जिसको आज ही ज्ञान मिला, उतनी जर्नी। हाँ, हाँ। और शरीर, सबसे बड़ा शरीर के पेपर तो कितने कभी भी आ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते द पावर ऑफ नाउ आजकल बहुत चल रहा है ना। अभी इस मोमेंट का जो लाभ ले सकता है, वो मतलब अपने फ्यूचर का लाभ ले सकता है। तो बाबा कहते हैं 100% अशुद्धता, फिर 100% पतित बोला, 100% पावन बोला, 100% भ्रष्टाचारी से 100% श्रेष्ठाचारी, पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। 100%। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विक्रम नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है, ऐसे गुण धारण करो। अच्छा, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है, तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, इविल सोल बहुत तंग करती है, घर में रहती है। वैसे वो कुछ अच्छी होती है ना तो हेल्प करती है, और ज्यादातर वो फिर प्रॉब्लम देने वाली होती है। हम्म। हम्म। तो स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है, इविल सोल। बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं, वह सफेद छाया मुआफिक देखने में आती है। हम्म। अब पता नहीं, वैसे तो शेडो ही बोलते कलर का तो। हाँ, वाइट कलर, ब्लैक कलर, अब देखा तो नहीं है, बोलते ऐसे अलग अलग कलर है, सफेद। पर इस तरह से देखते तो नहीं है, वो डिपेंड करेगा ना वो कितना मधुर होती है, वो डराती है, वो स्वीट होती है, वो बहुत हेल्प करती है। नहीं नहीं, वो कुछ है, हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है उसको, मतलब उसको उद्धार होना होता है, वो हेल्प करती है।
ऐसे भी है, ऐसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल सुने हैं। वाइट होता है, ये बाबा कह रहे हैं, हम लोग ने देखा भी नहीं। वैसे देखा है वो किसी में आते हुए, वो तकलीफ। हाँ, पर अब वो कलर तो पता नहीं है। परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। ये तो है ही ना। एक छोटी सी वो गीता थी उसके हाथ में, तो वो नजदीक नहीं आ सका। किसी के पास वो मुरली थी, मुरली का एक टुकड़ा था, वो वो उसमें डाल दिया तो पेपर रैप किया तो वो मुरली था। तो वो भाई बताता है कि वो नजदीक नहीं आ सका। तो ये भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती है हम पवित्र रहना चाहती है, ये आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र, तो दुख देते हैं, है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी, तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हाँ, बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना। इस समय ये दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है ना। पतित आत्मा में भी पांच विकार अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ, कोई में विकार की आदत है, कोई में क्रोध की आदत है, कोई में तंग करने की आदत है, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। तो कोई में विकार की आदत होगी, तो विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी है। तो क्या प्यार हुआ? ये कोई प्यार है? इसलिए तो स्वार्थ हुआ ना, कि स्वार्थ था। तो जिस दिन आत्मा ये रियलाइज करेगी ना, उस आत्मा को अपनी प्योरिटी एक्टिवेट करने में टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअल स्वार्थ, बाबा इसलिए कहते हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर देखो, प्यार का डेफिनेशन क्या है? गिविंग, सेक्रीफाइस, नो एक्सपेक्टेशन, ये है प्यार। लेकिन जहाँ ट्रस्ट, शक आता है, जहाँ स्वार्थ होगा वहां शक आएगा। अपोजिट सारे। तो बाबा कहते ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों, धीरज धरो, मुझे याद करते रहो, और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। फिर बाबा ने मेजर को कहा था, वो मेजर बच्चा था ना बाबा का, कि बाबा की याद में गोली मारो। तो राइट पर्सन को लगेगी ना। तो मिलिट्री वालों को कहा जाता है कि लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उनको भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। कौन ऐसे भाई थे, इमीडिएट याद आता है? मिलिट्री वाले। हाँ, उन कुलदीप बहन के फादर, सुना है ना एक्सपीरियंस। नए बच्चे नहीं सुना। शुरू में हमने बुलाया था जूम पे, नए नए बच्चे, एकदम शुरू शुरू में बुलाया था। तो वो बाबा के सामने बहुत होते थे ना। तो बाबा कहते थे कि मिलिट्री वालों को, कितने बार तो ऐसा भी हुआ कि उसकी ड्यूटी थी मिलिट्री की, और इधर सेवा की ड्यूटी थी। तो बाबा को बोला, बाबा आप मतलब सेवा बोली है ना, बहनों ने कहा है ना, अब सेवा करनी है, कैसे ना करे, और वहां ड्यूटी है। बाबा को बोला वहां
कोई बाबा ही ड्यूटी करके आ गया एकदम। और वो बाद में गए, बोले तो आप आ चुके हो ना। भक्ति में सुनते हैं ना, वो प्रैक्टिकल। कोई बाबा अपने फॉर्म में। तो बाबा कहते हैं कि मिलिट्री वालों को जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए वह समझते हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु राइट बात है। वो एक्चुअली है, वह तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम युद्ध के अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो। ये माया के से युद्ध करते करते अगर गए ना, शरीर छोड़ा, ये वाला युद्ध का मैदान। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते भल फिर जाकर पतित बनते हैं, अगर सपोज ज्ञान छोड़ दिया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। कैसे? सजाए खाकर पावन बनकर भी आएंगे सब। चलो ज्ञान छोड़ दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल लिस्ट निकाल रहे थे कि कौन कौन पुराने कोविड के टाइम्स में ऐसे कई निकले, जो पहले बहुत पक्के थे अब नहीं है, कोई छोड़ भी दिया। तो बाबा कहते स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विक्रम न करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते। विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चे भी जानते हो लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, 2500 वर्ष में, कब से प्रमोद भाई, कब से? द्वापर से। द्वापर। वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। 60s की मुरली थी। हाँ हाँ, है ना। हो गया 120, हो गया 60 और 120, 60 साल तो हो चुके, तो बना सकते हो। ढाई, क्योंकि क्वांटम भी तो देखो ना, 2500 साल। और अभी कितना कहेंगे अब से? मंजू बहन कितना टाइम मिला है? 10 साल, अगर मैक्सिमम कहने के लिए, मैक्सिमम। तो बाबा कहते हैं इतना मेकअप करना है फास्ट। जो इसलिए बाबा जो कल की मुरली बहुत, ये वर्ड, 1 साल, एक स, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ईयर, ये सोच ले। तो बाबा कहते हैं अगर योग बल नहीं तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़, एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कैसा तरीका, क्या क्या तरीका है? और संग तोड़, एक संग जोड़ो, अंदर से जुड़ाव एक के साथ, बस। तो बाबा कहते हैं कितना क्लियर समझाते हैं।
पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो। उस दिन सुना ना कि अगर मैं हर्ट भी हुई तो क्या किया। हाँ, दुख ले लिया, विक्रम हो गया। वातावरण को तो दूषित किया, किसी मनुष्य को नहीं भी किया। बैठे बैठे विक्रम हो गया। इतनी महीन चेकिंग कराते बाबा। तो बाबा कहते मूल बात है काम कटारी की। ये भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसे ड्रामा क्यों बना। हम्म, ये तो जो ज्ञान समझते नहीं तो नए नए क्या कहते हैं, फिर ये बनाया ही क्यों। भगवान जब रचेता है तो द्वापर युग आया ही क्यों। बनाया ही क्यों। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे। आंसर क्या है, ये तो अनादि खेल है। डायरेक्टर मतलब ही खाली एक ही अच्छा फेस थोड़ी, वैसे भी देखा जाए अगर कोई अच्छा पिक्चर डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है तो भी एक ही फेस थोड़ी बनाता है फिल्म में। वो तो ड्रामा अनुसार बन गया। ये भी ड्रामा है ना, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा ये भी नहीं कह सकते, ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है, चिप चिप मेमोरी की चिप होती है ना, वह कब घिसती नहीं है। सुना, कितने सारे जन्म ले तो भी घिसती नहीं है मैक्सिमम। 84, 84 टाइम्स चलाओ तो भी वैसी की वैसी फ्रेश है। इससे बड़ा वंडर क्या हो सकता है। हाँ, अनादि वैसी की वैसी घिसती नहीं है। इसलिए आज हम जो पार्ट बजा रहे इतने फ्रेश, ऐसे वो अभी इसी कल्प में बजा रहे हैं। हाँ, तो इतने फ्रेश याद ही नहीं कि पहले कभी बजाया भी था। इतने फ्रेश। तो बाबा कहते हैं घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकता। कल भी बाबा ने कहा रचना की शुरुआत मिडिल और एंड कोई भी नहीं समझा सकता। न बाप का ऑक्यूपेशन न आत्मा का कुछ भी जानते नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना। ये नई दुनिया भी पवित्र है, वहां शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। ये सब हम जानते, हर एक को पाठ मिला हुआ है। वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की। अव्यभिचारी और किसी की पूजा नहीं, ओनली शिव की पूजा करी। दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते दैवी गुण धारण करो। बहुत सारे हो गए ना पूजा वाले, तो भी कंफ्यूजन हो गई। और फिर वो जिसमें मेन, जिससे पाप विक्रम विनाश होते हैं, उसको तो याद नहीं किया ना। हाँ, क्योंकि याद का वैसे भी खाली याद है तो वो वैसे भी ताकत नहीं देती। और हमारा याद का फॉर्मूला है आत्मा समझ के याद करना, तभी बेनिफिट है। हाँ, परमात्मा को, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, फॉर्मूला ये है। उन्होंने खाली भगवान को याद करो बस इतना कहा। इतने दुखी, हाँ, जो जितना मतलब बॉडी कॉन्शियस आने से थोड़ा तो बहुत तो दुखी शुरू हो ही जाएगा ना। वो तो 3/4 सुख है ही उस तरीके से तो।
अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं देवी गुण धारण करो। फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया है कि आप हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम काम जीत जगत जीत, जगत जीत बन जाते हो। ये फीलिंग आती है प्योरिटी, अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वैसे भी दुनिया में कहते हैं प्यार एक फीलिंग है टॉप ऑफ द वर्ल्ड की। तो रियल प्योर है ना, प्योरिटी मतलब प्योर लव, तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड की फीलिंग होती है, जगत जीत बन जाते हैं। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं। रौरव नरक की डेफिनेशन, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते। शास्त्रों में क्या क्या बैड दिखाया है ये भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसलिए मुझे बुलाते कि आकर पावन बनाओ, तो पति ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि है वो तो विजयी हो जाते हैं, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ। हाँ, इस पर ही सारा हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है। यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर अमृत को कितना डाइल्यूट कर दिया। तो फिर तो हीरे समान बने ना। ये तो बाप ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान अमृत है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी फिजिकल कोई अमृत हो ही नहीं सकता। तो ये तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। हीरे जैसा अपने लाइफ की वैल्यू जिसको है, अर्थात अपने एक एक संकल्प की वैल्यू, वो है हीरे जैसा जीवन। पानी का नाम कितना बाला कर दिया। ये तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता ही नहीं है। वो कौरव पांडव कहते हैं, परंतु वो नाम बोल दिया कौरव पांडव, परंतु वो पांडव कौन है? वो परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ी समझते हैं, क्षत्रिय समझते हैं ना पांडव को। मतलब पांडव अर्थात ही ब्राह्मण। क्लियर हुआ? गीता में अक्षर है ना, गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ, सुनो। क्या करना है दिलीप भाई? शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ, क्या करो? उसमें उसको जज करो। कोई कहेगा, कोई महात्मा कहता है, बोले जजमेंट कुछ मत करो। बाबा तो कहते हैं जज करो, ऐसे बिलीव ही मत करो। हाँ, हाँ। तुम जानते हम जो सुनते थे वो रॉन्ग था। कोई भी कहेगा मेरे प्रोडक्ट को देख लो, जाके देख लो। कौन बोल सकता है? जाओ जाके टेस्टिंग कर लो मशीनों में। जिसको विश्वास होगा ना अपने प्रोडक्ट पर। बाबा कहते जज करो। अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, शांति तो मिलती है ना।
वहां विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था, तभी शांति थी। फिर भी समझते नहीं है। ठहरता ठहरता कोई मुश्किल है। पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है ना। यह तो शिव बाबा की हट्टी है। वो निराकार है। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। फिक्स्ड रेट है यहाँ। दाम एक ही है। क्या दाम है? दाम फिक्स्ड है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है ना, डिस्काउंट नहीं है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव कुमारिया तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपके रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों हम को रूहानी नमस्ते। बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों माता की रूहानी पिता माता बाप पिता दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग और थैंक्स नमस्ते। प्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पदम शुक्रिया बाबा। देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा है हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सत्व प्रधान बनना है, बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने। अच्छा, वरदान है बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई न कोई मेरापन है। जहां मेरा है, मेरा आया, वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन
इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए, देखो कितनी अच्छी छोटी छोटी बात है, मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये भी कितना ईगो तो है ही ना। हाँ, मतलब वैसे हम अटेंशन रखते हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन ये फीलिंग भी नहीं। दादी को पूछा ना, जानकी दादी को, तुम्हारे में क्या शक्तिशाली संकल्प था जो तुम यहाँ आए। बोला लोक लाज छोड़ा, लोक लाज, मेरा नाम आदि आदि। अच्छा, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए न तो छोटी दिल करो न छोटी बातों में घबराओ। ओके जी, 17 तारीख। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते रहना। बुलाओ लो अंजनी बहन को, बुला लो। और मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहना। बाप दादा आप बच्चों के हर बोल में मधुरता विशेषता देखना चाहते हैं, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। मिठास का चल रहा है ना, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव, पूरा ज्ञानी है, मीठा बनना। अच्छा जी।